रीजन के लिए उन्होंने बताया था कि मैं अपने CDF में यानी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से 1 करोड़ रुपया प्रपोज करता हूं उन लोगों के लिए, यानी उन लेक्चरर्स के लिए जिन्हें डिसएंगेज किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जो है वहाँ स्कूलों में काम करते हैं। और महराज मलिक चाहते हैं कि वहाँ का तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि CDF जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट, उसे आप किसी एम्प्लॉय के ऑनरेरियम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी शख्स की तनख्वाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रूल्स जो है वो वाज़े हैं, क्योंकि एक MLA, आप सभी जानते हैं असेंबली में जिस तरह से बात भी चली थी कि MLAs को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ जो है CDF फंड्स जो है वो वागुजार किए जाएंगे, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए पैसा लगा सके, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो थिंग्स की बात हम करें, रोड्स की बात हम करें या दीगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, तो उनमें वो पैसा लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं कल से ही जिस तरह से एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और क्योंकि महराज मलिक ने एक लेटर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा, और उनका मानना था कि जितना भी उन्हें यानी CDF फंड जो है, जो जितनी भी अलाट उन्हें होती है, उसमें से 1 करोड़ वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं उनके ऑनरेरियम के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए वागुजार करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम CDF के हवाले से देखते हैं कि आपको रिकमेंड करना है कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का काम करने जा रहा हूं, मैं ये काम जो है वो हाथ में ले रहा हूं, और उसके बाद आप DC साहब जो उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उन्हें वो लिखेंगे, वहाँ से फंड्स जो है वो रिलीज़ होंगे। आपने सिर्फ रिकमेंड करना है कि मैं फ़लानी रोड तामीर कर रहा हूँ, मैं फ़लानी स्कूल की बिल्डिंग बना रहा हूँ, या दीगर कहीं भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो वहाँ के लिए आपने सिर्फ रिकमेंड करना है, और उसके बाद DC के दफ्तर से आपके फंड्स जो है वो रिलीज़ होंगे। और अभी तक ये भी तय नहीं पाया गया है कि क्या CDF फंड्स के लिए जो पैसा है वो ज़िला तरक्याती ऑफिसर्स या कमिश्नर्स के दफातर पे पहुंचा भी है या नहीं। इसके हवाले से हमारे पास भी जानकारी नहीं है। लेकिन महराज मलिक की अगर हम बात करें तो आपने देखा इस वक्त वो जम्मू कश्मीर में सुर्खियां बटोर रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी वाहवाही ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशन के हवाले से तो ये काफ़ी जो है वो इंटरेस्टेड है कि खिताए चनाब हो, ज़िला डोडा की ख़ास तौर से अगर बात करें तो उनका मानना है कि स्कूलों में तदरीसी अमले की अज़हद जो है किल्लत है, इसलिए वो चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। जब बच्चों को बेहतरीन तालीम मिलेगी, जब वहाँ पर तमाम हायर सेकेंडरीज़ में उसातिज़ा जो है वो मौजूद रहेंगे, तो उसके बाद ही वहाँ पर चेंजिंग आ सकती है, बदलाव आ सकता है। और आपने देखा महराज मलिक हमेशा बदलाव की बात करते हैं, और जब कल भी हमने उनसे सवाल किया कि किस तरह का बदलाव आपने लाया, और उनका यही मानना था कि सबसे पहले जो मेरी कोशिश रही है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़हनी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, नौजवानों को उजागर करता हूँ, नौजवानों को अपने हुकूक के हवाले से जानकारी रखने के लिए मैं तलकीन करता हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके हुकूक क्या है, वो सोसाइटी को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, और सोसाइटी में किस तरह से वो जो है चाहे सरकारी स्कूलों की बात करें या दीगर चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पर तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो सोच उनकी कैसे बदलेगी। बस मेरा मोटो यही है, मेरा मिशन यही है, इसलिए मैं इस सफ़र पर चल पड़ा हूँ, और DDC से मैं अब MLA बना हूँ। और मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं बदलाव जो है वो चाहते हैं, लेकिन अगर एक ही MLA पूरे जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जो है इस वक्त काम कर रहा है, वो चाहते हैं कि जब आने वाले टाइम में चाहे DDC इंतखाबात हो, पंचायती चुनाव हो, या फिर असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करें, जैसे बाईपोल्स की बात की जा रही है, चाहे हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं या फिर साथ ही साथ बडगाम की बात करें,
तो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान जब आगे आएंगे तो उसके बाद ही सोसाइटी में, समाज में बदलाव आ सकता है। लेकिन खबर आप तक पहुंचाने का वाहिद मकसद है कि क्या ये CDF फंड्स जो है ये MLA मिनिस्टर को लिख के फिर जो है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, या फिर इनडायरेक्टली आपने काम रिकमेंड करना है कि किस चीज़ के लिए मैं पाता हूँ, तो उसके बाद फंड्स जो है वो DC ऑफिस से ही रिलीज़ होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।